सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 क्लास समेकित शिक्षा गतिविधि फर्स्ट अपनी समझ की जांच करें, गतिविधि थर्ड अपनी समझ की जांच करें और प्रश्नोत्तरी में पूछे गए जितने भी सवाल हैं सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात हम और बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न हैं हो सकता है आप जो भाग कर रहे होंगे तो प्रश्न का जो नंबरिंग है वो अलग अलग भी हो सकता है। तो चलिए गतिविधि फर्स्ट अपनी समझ की जांच करें, सही या गलत चुनें। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। गलत पर क्लिक करें, उसके बाद एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। कला समेकित शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा बढ़ता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सही। सही पर क्लिक करें, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। कला समेकित शिक्षा एक विषय है, इसके भी दो ऑप्शन हैं, सही और गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। गलत पर क्लिक करें, आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो ये वाले भाग आपका समाप्त हो जाएगा। भाग 1 में 3 ही प्रश्न थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका स्कोर 3/3 है। टाइमिंग 1 मिनट लगा हुआ है, ठीक है। तो अगले भाग में जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब हम देखेंगे गतिविधि 3 पे। गतिविधि 3 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें, सही या गलत चुनें। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हैं। कला एकीकरण में शिक्षण अधिगम सतह क्षेत्र में आयतन प्रकृति में अनुभव हैं और छात्रों को योग्यता आधारित रखने में मदद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही। सही पर क्लिक करें, आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। आप होम स्वीट होम गतिविधि में विभिन्न त्रिआयामी आकृति को सहायता से विभिन्न वस्तु शिल्प डिजाइन बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही। सही पर क्लिक करें, आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। AIL के माध्यम से आप घर का रेखा चित्र होम स्क्रीन बनाने की गतिविधि में कई संसाधन का उपयोग शामिल है जिसमें हासिल कर मुश्किल है। तो इसके भी दो ऑप्शन हैं, सही और गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। गलत पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो ये वाले भाग आपका समाप्त हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आपका कितना स्कोर है। तो स्कोर देख सकते हैं 3/3 है। अब हम बात करने वाले प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी सबसे लास्ट वाले भाग में है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए तो 20 प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे, वो भी बिल्कुल सही, ठीक है। आपका स्कोर भी 20/20 आएंगे। हो सकता है आप जिस वाले भाग को कर रहे होंगे तो क्वेश्चन का नंबरिंग जो है उल्टा पुल्टा हो सकता है। जैसे कि 1 नंबर का प्रश्न जो मुझे पूछा गया, हो सकता है आपको 3-4 नंबर पे या 5 नंबर पे या लास्ट पे कहीं पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नोत्तरी वाले भाग में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर है। कला एकीकृत शिक्षा किस को बढ़ावा नहीं देता है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सामग्री का सटीक संक्रमण, प्रतियोगिता ज्ञान, योग्यता आधारित शिक्षा, अंत विषय संबंधी। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामग्री का सटीक संस्मरण। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे।
तो अगला प्रश्न यह है, कला एकीकृत शिक्षा खाली स्थान के विकास में मदद करता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन केवल भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन संज्ञात्मक मनोप्रेरणा के भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा केवल मनोप्रेरणित ज्ञान क्षेत्र, चौथा केवल संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? AIL शिक्षा शास्त्र प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि अंतिम उत्पाद पर। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। AIL बेहतर परिणाम के लिए सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्र बनाता है। AIL शिक्षा शास्त्र प्रक्रिया का केंद्रित है, न कि अंतिम उत्पाद पर। AIL प्रत्येक छात्र के उनके सीखने की क्षमता को बावजूद समान स्थान को अवसर प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन, कला गतिविधियों को एक समूह के रूप में काम करने को बच्चों बिना बाधा एक दूसरे को साथ जोड़ सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, कला समय की शिक्षा को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। एक संप्रीति कला कक्ष, दूसरा कला वक्त कला सामग्री और उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। विद्यालय परिसर में स्थानीय कलाओं के स्थान उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आमंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन स्थानीय कला केंद्रों का दौरा, चौथा ऑप्शन चाक और मौखिक विधि का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से किस AIL के माध्यम से मूल्यांकन के रूप में बढ़ावा दिया जाता है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम, दूसरा अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम, तीसरा गैर लचीला मूल्यांकन, चौथा एक बारही परीक्षा। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम। ये जो प्रश्न मुझे यहाँ पे मिला है, हो सकता है आपको प्रश्न कहीं दूसरे भी नंबर पे मिल सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, कला एकीकृत शिक्षा क्या है? एक विषय के रूप में संगीत को बढ़ावा देता है, दूसरा ऑप्शन कला को पाठ्यक्रम में अन्य विषय के साथ जोड़ना, तीसरा ऑप्शन अपने आप में एक ही विषय, चौथा ऑप्शन ललित कला के एक विषय के रूप में बढ़ावा देता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कला को पाठ्यक्रम में अन्य विषय के साथ जोड़ना। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है, कला समय की शिक्षा के माध्यम से शिक्षा विकास कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कला से संबंधित ऐतिहासिक परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड, कला अनुभव के लिए गतिविधियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कला अनुभव के लिए गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सेकंड पर क्लिक करें, आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, क्या AIL स्थानीय विरासत के संपर्क को बढ़ावा देता है? इसके भी 4 ऑप्शन है। बिल्कुल नहीं, हाँ यह हमेशा कर सकता है, तीसरा ऑप्शन केवल कुछ विषय में, चौथा ऑप्शन केवल चिन्हित स्थानों में। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हाँ यह हमेशा करता है। सेकेंड पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, एपी सीटिंग
आर्किटेक्चर शीर्षक वाले गतिविधियां जुड़ी हुई है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। दृश्य कला के साथ, साहित्य कला के साथ, पाकशाला संबंधित कला के साथ, कला प्रदर्शन के साथ। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, साहित्य कला के साथ। सेकेंड पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। कला एकीकरण छात्र की मानसिकता को व्यापक बनाता है और उन्हें विषय के बीच बहुत विषय एक कड़ी देखने में सक्षम बनाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हाँ, AIL उन्हें विभिन्न विषयों के बीच बहुत विषय संबंध दिखाता है। दूसरा ऑप्शन केवल कुछ स्थिति में। तीसरा ऑप्शन कुछ विषय में। चौथा ऑप्शन नहीं, यह झूठ है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ, AIL उन्हें विभिन्न विषयों के बीच विषय संबंध दिखाते हैं। तो अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। रचनात्मक लेखन, कोलाजा बनाना, तीसरा ऑप्शन फोटोग्राफी और चौथा ऑप्शन मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रचनात्मक लेखन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ यह है, कला समय की शिक्षा AIL एक शीर्षक अधिगम मॉडल हैं जो निम्न पर आधारित हैं। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन केवल प्रदर्शन कला के साथ सीखना, दूसरा ऑप्शन केवल दृश्य कला के साथ सिखाना, तीसरा ऑप्शन एक आदित्य कला के रूप में साथ सीखना, चौथा ऑप्शन सभी कलाओं के रूप के माध्यम से सीखना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी कला के रूप के माध्यम से सीखना। मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ, आप जो ये प्रश्नोत्तरी वाले भाग कर रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा होगा तो आप घबराएं नहीं। आपको क्वेश्चन का नंबरिंग अलग हो सकता है। ये मान लीजिए मुझे 10 नंबर में पूछा गया, हो सकता है आपको पहले ही पूछ दिया हो, नहीं तो ये बाद में पूछेंगे, ठीक है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है, कक्षा में कला एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह, इसके भी 4 ऑप्शन हैं। शिक्षा को संस्कृत कार्यक्रम में गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, योग्यता आधारित शिक्षा को शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, तीसरा ऑप्शन विद्यालय के सर्वोदय में मदद करता है, तो चौथा शैक्षणिक परिणामों को प्रतिशत में सुधार करता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, योग्यता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कला एकीकृत शिक्षा का मूल सिद्धांत नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सीखना शिक्षक केंद्रित है, दूसरा ऑप्शन सीखना अनुभवतक है, तीसरा सीखना एक अनुशासित ट्रांसडिसिप्लिनर है, चौथा सीखना समावेशी है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखना शिक्षक केंद्रित है। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, कला समय के शिक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन है। बुद्धिशीलता सत्रों पर उपयोग, दूसरा ऑप्शन कला गतिविधि का उचित अंतराल पर आईएस ब्रेकर के रूप में, तीसरा ऑप्शन परीक्षा में बेहतर करने के पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना, चौथा ऑप्शन व्यवहारिक अनुभव और इनकी प्रस्तुति। तो इसका सबसे और सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करना। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें।
तो अगला प्रश्न आपके सामने को इस तरीके से स्क्रीन पर है, कला समय की शिक्षा दृष्टिकोण किसमें मदद नहीं करता। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सही उत्तर के याद रखने में, दूसरा ऑप्शन छात्र जुड़ाव बढ़ाने में, तीसरा ऑप्शन महत्वपूर्ण सोच और समय को सुलझाने के कौशल का निर्माण, चौथा ऑप्शन अंत विषय दृष्टिकोण के शामिल करने में। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर के याद रखने में। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने को इस तरीके से स्क्रीन पर है, कला समय की शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। केवल विषय शिक्षक, दूसरा ऑप्शन कोई भी शिक्षक, तीसरा ऑप्शन केवल कक्षा शिक्षक, चौथा ऑप्शन केवल कला शिक्षक। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा कोई भी शिक्षक। क्वेश्चन क्या बोला था, कला समय की शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा कोई भी शिक्षक। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है, पाठ्यचर्या केंद्रित कला अवधारणाओं को खाली स्थान में मदद करती है। इसके भी 4 ऑप्शन है। जटिल करने, दूसरा ऑप्शन स्पष्ट करने, तीसरा ऑप्शन याद करने और चौथा ऑप्शन भ्रमक करने। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्पष्ट करने। क्या बोला था क्वेश्चन, पाठ्यचर्या केंद्रित कला अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। अब आपका अंतिम और आखिरी प्रश्न, कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को अनेक प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंचाती है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन जुड़ाव कम करता है, दूसरा ऑप्शन विषय के प्रति भय विकसित करता है, तीसरा ऑप्शन नए कौशल को पहचानने में मदद करता है, चौथा ऑप्शन अवांछित कार्य दोबारा करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं करता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा नए कौशल को पहचानने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। यह आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न था। हो सकता है ये प्रश्न आपको पहले ही मिला हो, नहीं तो बीच में मिला हो, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपका ये कोर्स सफलपूर्वक हो गया होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्कोर कितना मिला है। और यह भी देखेंगे यदि आपका कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप फिर वापस कैसे जाएं। बैक वाले एरो पर भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं रीडू का ऑप्शन आएंगे। चलिए देखते हैं, रिव्यू का है ना, सबमिट और रिव्यू का। सबमिट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाए उसी पे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। रिव्यू करते हैं तो आप फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं और दोबारा आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इसका मॉड्यूल 5, 6 नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा और इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। कहीं से भी आप जाके देख सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका सलूशन ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।